नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका यूज इंसोम्निया के केस में किया जाता है। जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा तनाव होता है, बहुत ज्यादा चिंता होती है, एक ही विचार बार बार मन में चलते रहते हैं, मानसिक उत्तेजना के कारण उन्हें प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती। जब भी वह बेड पे सोने जाते हैं तो एक फिल्म जैसी उनके मन में चल रही होती है, विचार हमेशा मन में चलते रहते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को नींद नहीं आती। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों कॉफिया क्रूडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉफिया क्रूडा के मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस मेडिसिन का यूज आपको किस तरह से करना चाहिए, किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है और भी क्या लक्षण हमें कॉफिया क्रूडा में देखने को मिलते हैं, तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। इंसोम्निया के केस में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसका यूज किया जाता है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉफिया क्रूडा मेडिसिन के बारे में। पर कॉफिया क्रूडा के साथ कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जिसके साथ इसकी तुलना की जाती है। यदि आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स है, आपको प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती, यदि आप कॉफिया क्रूडा का मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो क्या इसके स्पेसिफिक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। क्योंकि 2-3 मेडिसिन ऐसी होती है जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है। यदि आप कॉफिया क्रूडा मेडिसिन यूज कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। या आपको प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉफिया क्रूडा मेडिसिन की बात करें तो जब पेशेंट्स को बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, या पेशेंट्स की लॉटरी लग जाती है, या आईएएस ऑफिसर पेशेंट्स बन जाता है, तो उसे खुशी के कारण नींद नहीं आती, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों कॉफिया क्रूडा, जो कॉफी से बनाई जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो होते हैं जो नींद को भगाने के लिए कॉफी का यूज करते हैं। तो यदि आपको प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आ रही है, किसी खुशी के कारण, या आपकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, काफी लंबे समय से आप परेशान थे, बेटी का रिश्ता तय नहीं हो रहा था और उसकी खुशी के कारण आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए कॉफिया क्रूडा मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा मानसिक उत्तेजना के कारण जब पेशेंट्स को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती है, मानसिक ब्रेन का बहुत ज्यादा उत्तेजना के कारण पेशेंट्स को जब नींद नहीं आती है, जब किसी भी रात में हल्का सा भी आहट हो जाती है, पेशेंट सो रहा है बिस्तर में, हल्की सी आहट हो जाती है, या कहीं घंटियां बज रही है, घंटिया की आहट हो जाती है, या आप देखे होंगे रात में पूरा सुनसान होता है और कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते भौंकने की उन्हें आवाज आती है, तो उन्हें प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती, उनकी नींद जाग जाती है, तो उसमें कॉफिया क्रूडा मेडिसिन का यूज किया जाता है। इतनी उत्तेजना हमें कॉफिया क्रूडा में देखने को मिलती है। और भी ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें उत्तेजना देखने को मिलती है, जैसे कालीफॉस में भी उत्तेजना हमें देखने को मिलती है और लैकासिस में भी हमें उत्तेजना देखने को मिलती है, पर इनके कंपैरिजन करके मेडिसिन यूज की जाती है, ना कि हम कॉफिया क्रूडा पेशेंट्स को दे दें तो यह प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पर हर खुशी के कारण पेशेंट्स को यह प्रॉब्लम्स हो रही है, यह भी लक्षण पेशेंट में होना चाहिए। मानसिक उत्तेजना भी पेशेंट्स में हमें होना चाहिए। कॉफिया क्रूडा का पेशेंट जो होता है चिली होता है, पेशेंट्स चिली भी होना चाहिए। जब तक प्रॉपर तरीका से लक्षण मैच नहीं करेंगे तब तक पेशेंट्स को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। लैकासिस में यह लक्षण हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। लैकासिस जो है सांप के विष से मेडिसिन बनाई जाती है, इसके ऊपर मेरा वीडियो है, आपने देखा होगा। सांप बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है, जब भी वह चलता है तो धूप से उसे प्रॉब्लम हो जाती है, जब भी वह सोता है तो आहट हल्की सी भी लगती है तो खटने से सर फन उठा के इधर किधर देखने लगता है, हल्की सी आहट भी उसे महसूस होती है तो वो अपना फन उठा के इधर किधर देखने लगता है। इतनी आहट भी हमें लैकासिस पेशेंट्स में देखने को मिलती है, तो इसके उसकी तुलना की जाती है। जब भी आप पेशेंट्स को कॉफिया क्रूडा मेडिसिन दें तो लैकासिस के साथ जरूर उसकी तुलना करें, तभी पेशेंट्स को आराम देखने को मिलेगा। नहीं तो 4 बूंद रात में और बहुत ज्यादा गहरी नींद, ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी नहीं होता है। अब मानसिक उत्तेजना हमें कालीफॉस में भी देखने को मिलती है। कालीफॉस का भी जो ब्रेन के लिए टॉनिक है उसमें भी उत्तेजना बहुत ज्यादा पाई जाती है। ब्रेन की उत्तेजना के कारण पेशेंट्स को नींद नहीं आती, तो उसमें भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जो पेशेंट से मैच करना चाहिए, तभी पेशेंट्स की मेडिसिन वर्क करेगी, अन्यथा मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। अब बात आती है दोस्तों नक्श भूमिका की। तो नक्श भूमिका में भी हमें उत्तेजना देखने को मिलती है कि नक्श भूमिका का भी जो पेशेंट्स होता है फास्ट एंड फास्टिडियस होता है, और एंजाइटी के केस में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है नक्श भूमिका का।
नस भूमिका का भी पेशेंट जो होता है हर बात को जल्दबाजी करता है और बहुत ज्यादा पेशेंट चिली होता है। और कॉफी अक्रूडा का भी जो पेशेंट होता है बहुत ही ज्यादा चिली होता है। जब तक आप कंपैरिजन मेडिसिन को करके पेशेंट्स को नहीं देंगे तो आपको आराम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। और एक बात विशेष हमेशा याद रखें, जब भी स्लीपनेस की बात आती है, इंसोम्निया की बात आती है, तो एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों फैसीफ्लोरा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। ओनली फॉर फैसीफ्लोरा इनकार्नाटा का मदर टिंचर लेके आना है। 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में यूज करना है। ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है रात में 40 बूंद भी इस मेडिसिन का यूज सोते समय आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन धीरे धीरे करके हो जाएगा। पर फैसीफ्लोरा के साथ 1-2 मेडिसिन आपको जरूर यूज करनी है, तभी आपको आराम देखने को मिलेगा। जैसे हम कॉफी अक्रूडा की यहाँ हम बात कर रहे थे, पर हमने जितनी भी मेडिसिन आपको बताई है यह एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। यदि लक्षण मैच करते हैं तभी आपको मेडिसिन यूज करनी है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमारे पास कमेंट आए हैं, सर हमने काफी मेडिसिन यूज कर ली और इंसोम्निया की हमको प्रॉब्लम्स है और इस तरह के लक्षण भी हमें देखने को मिल रहे हैं और हमारा आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ आपको कुछ मेडिसिन बताई है, कुछ कंपेरिजन बताए हैं, तभी आप कंपेरिजन करके पेशेंट्स को मेडिसिन देंगे, तभी पेशेंट्स को आराम देखने को मिलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो कॉफी अक्रूडा के 3 लक्षण मेन होते हैं जिसमें पेशेंट्स को मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है हर्ष। किसी बहुत ज्यादा आपको खुशी हो गई है, किसी भी चीज की खुशी, या आपको लॉटरी लग गई है, या आपका आईपीएस ऑफिसर आप बन गए हैं, या आपको एमबीबीएस का एग्जाम आपने पास कर लिया है, तब आप डॉक्टर बनने वाले हैं, या किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा दुख था, किसी चीज के प्रति आपको बहुत ज्यादा दुख था, किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे और उस चीज को आपने पा ली है और इतनी खुशी हो गई है जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है, तो कॉफी अक्रूडा का मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब किसी दुख के कारण या किसी दुख समाचार के कारण आपको नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए अलग मेडिसिन यूज की जाती है, जैसे जेल्सिमियम उसमें आती है। यह 2 स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। अब भाई साहब मुझे ये बताइए कि किसी दुख के कारण आपको नींद नहीं आ रही है, तब आप पेशेंट को जब तक जेल्सिमियम नहीं दोगे तब तक पेशेंट को आराम नहीं आने वाला। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एलेंस की नोट में उठा के पढ़ लीजिएगा, किसी दुख का समाचार आपको मिला है जिसके कारण नींद नहीं आ रही तो जेल्सिमियम आप देंगे। या किसी शौक की कंडीशन हो गई है, पेशेंट को शौक लग गया है अचानक से जिसके कारण पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, तो उसमें इग्नेशिया काम करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब भी डॉक्टर पेशेंट्स की प्रॉपर तरीके से केस टेकिंग करता है और पेशेंट को तभी रिलीफ देखने को मिलता है। मेडिसिन के लक्षण पेशेंट के लक्षण मैच करने चाहिए, तभी पेशेंट्स को आराम आपको देखने को मिलेगा। तो पहला लक्षण मैंने आपको बताया। दूसरा लक्षण यह है कि बहुत ज्यादा उत्तेजना, मानसिक उत्तेजना के कारण जब भी रात में बेड में बिस्तर में पेशेंट सोने जाता है, उनके एक ही विचार बार बार मन में चलते रहते हैं और वही विचार चलते चलते पेशेंट को नींद आ जाती है। और जब भी वह सुबह सो के उठता है तो उसे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि हमें नींद आई थी, क्योंकि वह विचारों में खोया रहता है और जो गहरी नींद आनी चाहिए थी, जो रिलैक्स पेशेंट्स को महसूस होता है सुबह सो के उठते, वो रिलैक्स महसूस नहीं होता है। तो पेशेंट्स को हमें कॉफी अक्रूडा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, जिसमें कालीफॉस भी पेशेंट्स को देने की आवश्यकता होती है। यह 2 मेन लक्षण होते हैं, तब पेशेंट्स को हमें मेडिसिन देना चाहिए, तभी पेशेंट्स में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि हम और भी बात करें, जब कॉफी अक्रूडा की पेशेंट्स के दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब पेशेंट्स दांत में दर्द होता है और पेशेंट ठंडा पानी पीता है तब उसे आराम आता है। एनी अदर कोई भी लक्षण हो, यदि दांत का दर्द हो रहा है, दांत में दर्द है, आपने ठंडा पानी पिया, पेशेंट्स को आराम आया, तब पेशेंट्स को कॉफी अक्रूडा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह ऐसा लक्षण किसी भी मेडिसिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपको खांसी चल रही है, ऊपर से आपने ठंडा पानी पिया, तब आपको रिलीफ महसूस हो रहा है, तो उसमें कॉस्टिकम यूज की जाती है। या आपने फ्रिज का पानी पिया, फ्रिज के पानी पीने से खांसी चलने लगी, तो उसमें क्यूप्रम मेटिलिकम यूज की जाती है। यह एक ऐसे दुर्लभ लक्षण होते हैं जो किसी मेडिसिन में नहीं पाए जाते, जैसे मैंने आपको समझाए हैं। अब बात आती है दोस्तों डोज के बारे में कि किस पोटेंसी में हम दे। जनरली कॉफी अक्रूडा मेडिसिन का यूज 200 पोटेंसी में किया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज आपको लेना है। रेगुलर कम से कम 25 दिन तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन बार बार नहीं किया जाता, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। 30 पोटेंसी भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब भी किसी भी
क्रोनिक केस को आप ठीक कर रहे हैं तो पोटेंसी का आपको अवश्य ज्ञान होना चाहिए, अवश्य ध्यान आपको रखना चाहिए कि 30 पोटेंसी में यूज कर रहे हैं तो कब तक रेगुलरली यूज करें, कब मेडिसिन को स्टॉप करें, कब अनदर मेडिसिन को हम ठीक करें, तब पेशेंट्स की कंप्लेंट जो होती है पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 200 में आप यूज करें, 30 पोटेंसी में आप यूज करें, आपकी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। मैंने यहाँ आपको 3, 4, 5 मेडिसिन के कंपैरिजन ऐसे समझाए हैं, कंपैरिजन ऐसे आपको बताए हैं। लक्षण मैच करके आप मेडिसिन यूज करें। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप काफी लंबे समय से किसी भी बीमारी से सफर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यदि आप मेडिसिन जानना चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।